हेलो, खमागणी, बोंजू, कैसे हैं आप सब? टुडे आई हैव ब्रॉट अ वेरी नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर ऑल द लॉ ग्रेजुएट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर एलएलबी। एलएलबी के बाद कौन कौन सी नौकरी आप कर सकते हैं और कौन कौन सी जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो इसे पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है। एलएलबी, इसका फुल फॉर्म होता है लेक्स लेगम बैचलॉरस। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉज। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, एलएलबी का फुल फॉर्म होता है लेक्स लेगम बैचलॉरस, बैचलर ऑफ लॉज। और एलएलएम का मास्टर ऑफ लॉज। एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लेक्स लेगम मैजिस्टर। ये भी एक लैटिन फ्रेज है। तो ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है और एलएलएम का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में नहीं जानते हैं कि एलएलबी स्टैंड फॉर व्हाट। वो अपने अपने मन से कुछ भी इसके एब्रीविएशन फॉर्म निकाल देते हैं। और एक चीज़ और, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लिखते हुए देखा है कि जब भी वो एलएलबी लिखते हैं तो दे राइट लाइक दिस, L.L.B। ये गलत तरीका है। हमेशा एलएलबी आपको LL.B लिखना चाहिए, ये सही तरीका होता है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि जब भी कोई लॉ ग्रेजुएट है, जब उसने लॉ की डिग्री कर ली है तो वो लॉयर कहलाता है। उसके बाद अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है, एडवोकेसी में जाना चाहता है, तो उसको ऑल इंडिया बार काउंसिल से एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसको वहाँ पे एक ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वो उसको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन होता है और फिर वो भारत में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो जब भी आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो आप एडवोकेट कहलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप लॉ ग्रेजुएट है तो आप लॉयर हैं, और जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो गए ऑल इंडिया बार काउंसिल में, देन यू आर कंसिडर्ड एज एन एडवोकेट, क्योंकि अब आप किसी की पैरवी कर सकते हैं कोर्ट में, तो अब आप एडवोकेट कहलाते हैं। तो ये तो एक ऑप्शन हो गया आपके पास कि अगर आप लॉ ग्रेजुएट है तो आप एडवोकेसी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक होता है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि जो बैंक्स हैं वो भी एज अ लीगल एडवाइज़र पोस्ट निकालते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं अपने बैंक के लिए। IBPS के नाम से निकलती है, उसमें लीगल एडवाइज़र्स की पोस्ट। उसके लिए भी एलिजिबिलिटी लॉ ग्रेजुएट ही होती है, तो एक लॉ ग्रेजुएट इसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। दूसरा ऑप्शंस है, एक आर्मी कोर्ट में होता है जैग, जज एडवोकेट जनरल। उसमें भी एज अ लीगल एडवाइज़र मिलिट्री कोर्ट में, उसके लिए भी एक लॉ ग्रेजुएट ही चाहिए होता है। उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका ये रहता है कि जिसने भी लॉ LLB डिग्री फर्स्ट डिवीज़न से की है वो इसके लिए एलिजिबल होता है, और ये डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इसमें कुछ रिटन टेस्ट नहीं होता है। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बारे में भी नहीं जानते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि लॉ ग्रेजुएट जैग आर्मी कोर्ट में जो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकता है, तो ये भी उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अब दूसरा ऑप्शन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको सिंपल भाषा में सरकारी वकील कहा जाता है। वो भी एक लॉ ग्रेजुएट है, वो भी लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि हमने ये एक वीडियो में पढ़ा था असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं, दे कंडक्ट प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो वो सरकारी, अगर लॉ ग्रेजुएट है तो आप सरकारी वकील भी बन सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन होता है जुडिशल सर्विसेज का। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप सिविल जज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हर स्टेट अपने अपने
रिक्रूटमेंट निकालती हैं सिविल जज की, और मोस्टली हर साल निकलती है वैकेंसी, उसके लिए भी लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका 7 इयर्स ऑफ एडवोकेसी है, 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट है, तो आप एडीजे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो ये तो होगी जुडिशल सर्विसेज की बात। अगर आजकल क्या हो रहा है, आजकल बहुत सारे एमएनसीज और प्राइवेट फर्म्स ये भी लीगल एडवाइजर्स अपॉइंट करते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो भी आप इसमें इनके लीगल एडवाइजर्स बन सकते हैं। ये भी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एमएनसीज और प्राइवेट फर्म में लीगल एडवाइज़र बनने का। और अगर आप चाहें तो आप अपनी खुद की किसी की लीगल फर्म ज्वाइन कर सकते हैं या खुद की लीगल फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप मास्टर्स और पीएचडी करने के बाद कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एसोसिएट प्रोफेसर भी पढ़ा सकते हैं। तो लॉ करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। पहले लोगों की मेंटालिटी ये रहती थी कि लॉ जो ग्रेजुएट है वो खाली एडवोकेसी ही कर सकता है, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि एडवोकेसी करो। ऐसा नहीं है, अब सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। अब लॉ ग्रेजुएट लीगल एडवाइज़र्स हर फील्ड में चाहिए होते हैं। आप देखेंगे हर फील्ड में, प्राइवेट से लेकर पब्लिक सेक्टर तक, हर फील्ड में लीगल एडवाइज़र्स की नीड होती है। तो अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि लॉयर बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। क्यों? क्योंकि आप एक एक्सप्लॉयटेड इंसान, एक एक्यूज्ड का, एक विक्टिम पर्सन का आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, आप उसकी आवाज़ बनते हैं। एक माध्यम है, कोर्ट तक पहुंचती है, जिस माध्यम से उसकी आवाज़ कोर्ट तक पहुंचती है वो आप हैं, वो एक लॉयर है। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल वर्क है और आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप सोसाइटी को इस बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं बीइंग अ लॉयर। तो ऑलवेज फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ अगर आप लॉयर बनने वाले हैं या बन चुके हैं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में और आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं लॉ ग्रेजुएट के पास। तो बस मेन चीज़ ये है कि फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, जो आप हैं और जो आप समाज में बदलाव ला सकते हैं वो भी आप ही कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अवेयरनेस, आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। जो लॉ ग्रेजुएट है, इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी रोज़ पढ़ता है। क्यों? क्योंकि लीगल फील्ड ऐसा है कि आपको हर रोज़ अपडेट होना पड़ता है, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपको एक अच्छा लॉयर या अच्छा लीगल एडवाइज़र बनने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी, आप में एक मोटिवेशन आया होगा एंड यू फील प्राउड ऑफ बीइंग अ लॉयर। थैंक यू।